गरीब माँ की गणेश चतुर्थी। एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। विमला के पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। विमला का एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम रोहन था। विमला अपने बेटे के साथ ही अपना जीवन गुजारती थी। वो दूसरों के घर पर काम करती थी जिससे वो अपना और अपने बेटे का पेट भर सके। एक दिन की बात है, रोहन घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला चिंटू बहुत बड़े गणेश जी लाया है। गणेश जी को देखकर वो अपनी माँ के पास आता है। माँ, हमारे सामने जो चिंटू है वो अपने घर पर बहुत बड़े गणेश जी लाया है। क्या आप इस बार घर पर गणेश जी नहीं लाएंगी? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी गणेश जी लाऊंगी। उसमें अभी बहुत वक्त है। हाँ मुझे पता है, पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे भी बहुत बड़े गणेश जी चाहिए। आप हर बार छोटे गणेश जी लाती हो और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और ये कहकर रोहन वहां से चला जाता है। रोहन के जाने के बाद इस बार तो रोहन बड़े गणेश जी लाने की जिद कर रहा है, पर बड़े गणेश जी तो बहुत महंगे आते हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इसके बाद वो अपने घर का सारा काम करके सीमा के घर पर काम करने चली जाती है। विमला अभी सीमा के घर पर काम कर रही थी। वो सीमा के घर पर बर्तन मांज रही होती है। तभी वहां पर सीमा आती है। क्यों विमला, इस बार तुम गणेश चतुर्थी नहीं मना रही हो क्या? हाँ दीदी, मना रही हूँ, पर क्या, मुझे बताओ, क्या कोई दिक्कत है? हाँ दीदी, इस साल मेरे बेटे को बड़े गणेश जी चाहिए, पर बड़े गणेश जी तो बहुत पैसों के आएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और ये कहकर विमला बर्तन धोकर दूसरे काम में लग जाती है और सीमा भी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और विमला अपने घर के लिए एक छोटे से गणेश जी लेकर आती है और वो अपने बेटे रोहन को बुलाती है। रोहन बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए गणेश जी लाई हूँ, जल्दी आकर देखो। रोहन अपनी माँ की आवाज सुनकर उनके पास आ जाता है, पर जब वो छोटे गणेश जी को देखता है, माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे बड़े गणेश जी चाहिए, पर आप फिर से छोटे गणेश जी लेकर आए हो। मुझे छोटे गणेश जी नहीं चाहिए। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े। तुम्हें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मुझे तो बस बड़े गणेश जी चाहिए। आप हर बार छोटे गणेश जी लाती हो, जबकि सभी लोग बड़े बड़े गणेश जी लेकर आते हैं। और ये कहकर रोहन वहां से चला जाता है। रोहन के जाने के बाद बिमला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे को माफ कर देना। अभी इसमें इतनी समझ नहीं है और इसलिए इसने आपका अनादर किया। उसे ये नहीं पता कि भगवान छोटे हो या बड़े, सब बराबर होते हैं। अभी वो बच्चा है। और ये कहकर वो उनसे माफी मांगने लगती है। साथ ही विमला को अपनी गरीबी पर भी काफी ज्यादा दुख हो रहा था। यदि आज मैं अमीर होती तो मैं भी अपने बच्चे के लिए बड़े से गणेश जी लाती। अब मेरे पास पैसे तो है नहीं। भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है जो मैं अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा भी नहीं कर पाती हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके घर में बहुत तेज रोशनी होती है। रोशनी को देखकर विमला हैरान हो जाती है और जब वो रोशनी गायब होती है तो उसके सामने गणेश भगवान होते हैं। गणेश भगवान को देखकर विमला बहुत खुश हो जाती है। उसे तो अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये कहकर गणेश जी मिट्टी की मूर्ति में बदल जाते हैं। तभी वहां पर रोहन आ जाता है
और बड़े गणेश जी को देखकर हैरान हो जाता है। माँ, ये इतने बड़े गणेश जी कहाँ से आए? आप तो घर पर छोटे से गणेश जी लेकर आए थे। इस पर विमला अपने बेटे को सब कुछ बताती है और रोहन गणेश जी के सामने हाथ जोड़ते हुए, आप मेरे लिए यहाँ पर आए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और ये कहकर माँ और बेटा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब रोहन बहुत ज्यादा खुश था कि उसके घर पर भी बड़े से गणेश जी की मूर्ति आई है। हाय किड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप सभी भी गणेश चतुर्थी पर अपने घर पर गणेश जी को लेकर आते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय किड्स।